चलिए पूछिए भाई। सर, ये दुर्ग से वंदे भारत ट्रेन जो है शुरू हुई है विशाखापट्टनम के लिए, कल कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कब से स्टार्ट होने वाली है? 20 तारीख से कहा जा रहा है कि स्टार्ट होगी। फिलहाल तो कल बस हरी झंडी दिखाई गई है। जी, कल जो दुर्ग विशाखापट्टनम हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो कि छत्तीसगढ़ की दूसरी वंदे भारत ट्रेन है, कल उसका इनॉग्रल रन था, जिसका कि उद्घाटन रायपुर स्टेशन से प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्चुअल मोड में किया गया था। इसका कॉमर्शियल रन, फर्स्ट कॉमर्शियल रन, मतलब जब यात्री जन टिकट लेकर इसमें यात्रा कर सकेंगे, वो 20 सितंबर सुबह 5:45 पर पहला रन शुरू होगा। इसमें 16 कार हैं, करीब 1128 यात्री इसमें यात्रा कर सकते हैं। अभी वर्तमान में जो इस रूट पर फास्टेस्ट ट्रेन है, सबसे ज़्यादा तेज गति से चलने वाली ट्रेन समता एक्सप्रेस है, जो करीब 11.25 घंटे लेती है। वंदे भारत केवल ये दूरी 8 घंटे में पूरी करेगी। इसमें 2 तरीके के सीटिंग अरेंजमेंट है। एक एग्जीक्यूटिव चेयर कार, जिसके 2 कोचेज रहने वाले हैं, और बाकी सभी कोचेज चेयर कार के रूप में रहेंगे। और जो किराया, एक नॉर्मल भ्रांति है कि बहुत महंगा किराया है, तो मैं बता देना चाहता हूँ सभी आपके चैनल्स के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, कि जो फर्स्ट एसी का किराया है वो 2300 रुपये है, और करीब 2100 रुपये के आसपास है। और वंदे भारत का जो एग्जीक्यूटिव चेयर कार का जो किराया है वो 2300 रुपये है। साथ ही अगर हम बात करें सेकेंड एसी या थर्ड एसी, वो किराए में भी, और जो हमारा चेयर कार है उसमें भी केवल 100 से 150 रुपये का केवल डिफरेंस आ रहा है एंड टू एंड। तो ये आम जनता के लिए, उनके समय की बचत करने के लिए, अपने डे टू डे वर्किंग को प्लान करने के लिए, एक दिन जाकर दूसरे दिन अपना कार्य संपन्न करके वापस आने के लिए, इस पूरे क्षेत्र के लिए बहुत बेहतर ट्रेन साबित होगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। जिस किराए की बात अपनी करें, फर्स्ट एसी की, सेकंड एसी और थर्ड एसी, तो क्या एक कमी रही? सिर्फ 100 रुपये की बस कमी रही? हाँ, केवल जो अंतर है वो केवल 150 रुपये के आसपास का अंतर है, तो इसलिए बहुत ही रीजनेबल किराया रखा गया है इसका भी। देखिए, यदि हम बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं, उनके मेंटेनेंस में भी खर्च आता है, हमें एक्स्ट्रा मैन पावर लगानी पड़ती है, एक्स्ट्रा एनर्जी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए यदि हम बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं, तो जैसा लोगों से जो प्रतिक्रिया मिली है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि बिल्कुल प्लेन जैसा उनको महसूस हुआ। जो स्वच्छता की बात है, सुरक्षा की बात है, स्पीड की बात है, आरामदायक सीटों की बात है, या जो क्वालिटी ऑफ फूड दैट इज़ बीइंग सर्व, जो सर्विसेज हैं ऑन बोर्ड, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो 100-150 रुपये का अतिरिक्त किराया वो बहुत ही रीजनेबल है। सर, पूरे डिवीजन में एससीसीआर में मतलब दूसरी 2 ट्रेन मिला, ये पहला चीज है। इसमें और भी कोई ट्रेन मतलब वंदे भारत, मतलब एससीसीआर में 2 है। तो लंबी दूरी की ट्रेनें जो है बहुत कम चल रही है, क्या लंबी दूरी की ट्रेनें भी मिलने वाली है वंदे भारत? जी बिल्कुल, जैसा कि पहली वंदे भारत ट्रेन जो कि स्लीपर क्लास में, चूंकि लंबी दूरी की ट्रेन को चेयर कार के रूप में नहीं चलाया जा सकता। नॉर्मली क्या होता है, अगर 8 घंटे या 10-12 घंटे की इस तरीके की ट्रेन अगर होंगी तो इंसान थक जाता है, उसके लिए थोड़ी असुविधा होती है। तो उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी के द्वारा ऑलरेडी एक पहली वंदे भारत जो कि स्लीपर कोच के रूप में चलाई गई है बनारस से दिल्ली के बीच में, ऑलरेडी उसका कॉमर्शियल रन उसका भी प्रारंभ हो रहा है। तो जैसे जैसे, चूंकि ये पूरा मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत है, जो पूरी तरीके से मेक इन इंडिया मतलब भारत में निर्मित टेक्नोलॉजी, भारत में निर्मित सभी जो इसके प्रोडक्ट्स हैं, जो इसके कह सकते हैं जो सभी कंपोनेंट्स हैं वो भारत में निर्मित हैं, टेक्नोलॉजी भारत में निर्मित है। तो एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन भारत में पहली बार ये निर्मित हुई है। और जब स्लीपर कोच का प्रोडक्शन जैसे बढ़ेगा, तो डेफिनेटली, जैसे वंदे भारत शुरुआत में पहले एक चली, आज 55 प्लस वंदे भारत पूरे देश भर में चल रही है। तो जैसे जैसे 55 पेयर, तो जैसे जैसे हमारे पास इसकी उपलब्धता बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे ये वंदे भारत स्लीपर कोचेज लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी पूरे देश भर में चलाए जाएंगे। सर, फ्रॉम दुर्ग टू विशाखापट्टनम हाउ मेनी स्टॉपेजेस गिवन टर्मिनल्स? अभी एज ऑफ नाउ 6 स्टॉपेज दिए गए हैं। टाइमिंग्स 5 मिनट के आसपास रहेंगे। के लिए देखिए 2 तरीके के अरेंजमेंट है। एक तो ऑन बोर्ड जो हमारा कॉमर्शियल स्टाफ है, एक ट्रेन सुपरिटेंडेंट, उसके अलावा 4 टीटीज रहेंगे, एक ट्रेन मैनेजर रहेंगे। उसके अलावा सिक्योरिटी के लिए इसमें ऑन बोर्ड आरपीएफ और जीआरपी भी रहने वाली है। तो किसी भी तरीके की सुरक्षा में कोई भी कोताही मेडिकल के लिए यस, मेडिकल इमरजेंसी मेडिकल बॉक्स। और एक खास बात है कि हमारे जो भी टीटीज जो इसमें
चलेंगे. They have already been given emergency medical treatment training. They have been certified by our doctors too. तो जो जनता को किसी भी तरीके की ऑनबोर्ड इमरजेंसी जो मेडिकल सहायता की जरूरत पड़ सकती है, उसके लिए हमारे ये टीटी ऑलरेडी ट्रेन कर दिए गए हैं और उसमें वो सक्षम होंगे. सर एक चीज देखा गया है कि जब भी वंदे भारत मतलब इनॉग्रेशन होता है उसके बाद स्टोन स्पिलिंग की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है. इसको लेकर सुरक्षा को लेकर क्या है? देखिए ये एक बड़ा ही मतलब व्यावहारिक मतलब लोगों के व्यवहार से जुड़ा प्रश्न है. ऐसे लोग जो वंदे भारत जैसी चीज को अपने देश की संपत्ति नहीं मानेंगे, यदि उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, वो लोग भूल जाते हैं ये हम जनता के ही पैसे से निर्मित है, हम टैक्स पेयर्स का ही पैसा वहां पर लगा है. तो सबसे पहले तो आप लोगों के माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा उन सभी लोगों से कि अपने देश की संपत्ति का नुकसान, चाहे वो वंदे भारत हो या किसी भी तरीके की संपत्ति, उसको नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि आपके एक पत्थर से बहुत बड़ा नुकसान होता है. किसी को चोट लग सकती है, किसी की जान जा सकती है. साथ ही इसमें मेंटेनेंस और जो आर्थिक जो हानि होती है रेलवे कॉरिडोर्स को, वो भी होती है. अब इसको रोकने की जो बात है, इसके लिए पर्याप्त मतलब एक सोशल मीडिया या आपके चैनल्स के माध्यम से, अखबार के माध्यम से सेंसिटाइज भी किया जा रहा है, लोगों से अपील भी किया जा रही है कि रेल की संपत्ति को अपने देश की संपत्ति माने. साथ ही साथ जो इसके लिए सुरक्षा के लिए जो विशेष प्रावधान है, जो कि ऑब्वियसली मतलब एक बेहतर पेट्रोलिंग या इंक्रीज जो नंबर ऑफ पेट्रोलिंग है या जो डिप्लॉयमेंट है हमारे सुरक्षा पर्सनल का, उसको बढ़ाया जाएगा. लेकिन वो उनकी लोकेशन अन्य चीज़ें शेयर नहीं की जा सकती. डिवीजन वाइज ये पता लगा उतना कंजेशन होता है कि लगता है हम तुरंत दूसरे की जरूरत है, तो उसको उस अनुसार बनाया जा रहा है कि आने वाले जो 30-40 साल की जो जरूरतें हैं वो भी पूरी हो सके. तो कुछ नया निर्माण किया जाएगा उस जगह पर? जी हाँ, उस पूरे क्षेत्र में ही नवीन निर्माण किए जा रहे हैं. जैसे मल्टी लेवल कार पार्किंग आएगी, जैसे इसी एरिया में रेल कोच रेस्टोरेंट्स भी आएंगे, प्लस उस कुछ कॉमर्शियल स्पेसेस होंगे. हमारे जो इसेंशियल स्टाफ है, जैसे क्रू है, जो टीटीज है, उनके लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज होंगी ताकि वो आरामदायक एनवायरनमेंट में रह के और सुरक्षित तरीके से जो ट्रेन परिचालन है वो कर सके. क्योंकि तो, वहां से फ्लाईओवर के लिए रोड भी है, तो क्या थोड़ा चौड़ीकरण होगा उस जगह? जी, उस पूरे क्षेत्र में एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ, जिसमें कि कलेक्टर और जो हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर है, उन लोगों से भी इसमें कई राउंड ऑफ मीटिंग्स के बाद, उनके इनपुट्स लेने के बाद ही ये प्लान फाइनल किया गया है. तो हमें पूरा विश्वास है कि जब ये मेजर स्टेशन डेवलपमेंट अपने, क्योंकि बाईपास वहीं से गुजरता है और जाने आने के लिए क्योंकि ट्रैफिक काफी नियंत्रित नहीं रह पाएगा ना उस समय. जी बिल्कुल, जब ये प्लान किया जा रहा है तो उन सभी भविष्य की जो जरूरतें या जो आने वाली समस्या है उसको ध्यान में रखकर ही किया जा रहा है. सर, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ द कमर्शियल